प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपसे दुआ करते हैं। पिता यीशु के नाम में हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें, हमें बुद्धि और हमें समझ दें, हमारी समझ को खोलें, अपने वचन के भेदों को हमें समझाएं। प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं जो वचन आज आप जिस वचन से आप हमसे बात करना चाहते हैं, कृपया हमसे बात करें, हमारे जीवनों को बदलें। हमें जो आप सिखाना चाहते हैं हमें सिखाएं। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आनंदित हैं प्रभु में। कितने लोग प्रभु को धन्य कहते हैं, कितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर हमें खाना खिलाता है, प्रतिदिन हमारी वो रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन देखेंगे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, हम देखते हैं, आज देखेंगे हम वचन के अंदर, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी, जो अपनी लाइफ थी, कैसे बिता रहे थे और कैसे वो प्रार्थना करते थे, किस समय करते थे। आज हम वो देखेंगे, प्रभु यीशु की प्रार्थनाएं। आइए हम वचन देखेंगे। लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 21 और 22 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तब भी प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था, और यीशु जब प्रार्थना कर रहा था तब बाइबल कहती है आकाश खुल गया। प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के टाइम भी प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। और बाइबल कहती है आकाश खुल गया। 22 में लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। प्रार्थना किया और प्रभु से वचन में लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे लिए आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलता है, हम पर उड़ेलता है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे। लूका की पुस्तक 15 अध्याय और 15 और 16 वचन। लूका का 5 अध्याय और उसका 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु उसकी चर्चा, यीशु मसीह की चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर थे, उस समय प्रभु यीशु के लिए बहुत जगहों पर चर्चा होती थी और यीशु मसीह के लिए लोग एक दूसरे से बात करते थे। यीशु मसीह की बातें फैलने लग गई थी। और जब लोगों को पता लगा कि यीशु यहाँ है या उस नगर में है,
तो भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। यीशु मसीह उन सबको चंगा करने के बाद वो क्या करते हैं? हम वचन पढ़ेंगे 16 फिर से। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। यीशु मसीह जंगल में जाकर प्रार्थना करता था, क्योंकि जो लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों को चंगा करे यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस खोलेंगे हम लोग, और मरकुस का पहला अध्याय और उसका 35। यहाँ पे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। क्या ही बहुमूल्य और धन्य है परमेश्वर, जो हमें अपनी गुप्त बातें सिखाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मैं समझता हूँ यीशु करीबन सुबह 4 या 5 बजे वो उठकर जंगली स्थान में जाता और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह आप देखोगे तो अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताता था। यीशु चेलों के साथ भी परमेश्वर का वचन शेयर करता था, उनके साथ प्रार्थना करता था। पर यीशु मसीह अपना समय एकांत में परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बिता रहा। अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। क्या ही उत्तम बात है ये। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो खुद भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा है और अपना समय एकांत में, अकेले में बिता रहा परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस 6 अध्याय उसका 45 और 46। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है बाइबल में 45 में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। प्रेज द लॉर्ड। 46। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहा नाव पर चढ़ने के लिए उन्हें विवश करता। यीशु मसीह अपने चेलों को जिद किया कि वो नाव पर चढ़ के यीशु से पहले वो बेतसदा के नगर में जाएं। और बाइबल यीशु कहता है उनसे, जब तक मैं लोगों को विदा करूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी और लोग बीमारियों से परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह से चंगे होने के लिए आते थे। यीशु मसीह लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालता था और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार कर रहा था, अद्भुत काम करता था। यीशु अपने चेलों को कहता है, मुझसे पहले बेतसदा को चले जाओ जब तक मैं लोगों को विदा करूं। और 46 में लिखा है, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आप देख रहे हो यीशु मसीह हर समय हर जगह पर प्रार्थना करने के लिए अकेला जा रहा है। अपना समय अकेले में परमेश्वर के साथ बिता रहा है। बार बार हम देख रहे हैं यीशु मसीह अपने आप को अकेला कर रहा है। जरूर यीशु अपने चेलों के साथ
वचन शेयर करता था, प्रार्थना करता होगा, पर यीशु मसीह अपना समय अकेले में परमेश्वर के साथ बिता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन देखेंगे, लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आपने देखा क्या लिखा है यहाँ पे वचन में? मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह उन दिनों में पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना करने में बिता रहा। और हम लोग यीशु को, प्रभु को एक्सक्यूज़ देते हैं। बहुत सारी बातों को लेके हम एक्सक्यूज़ देते हैं। प्रभु को हम बोलते हैं हम बिज़ी हैं, हमें शॉप या ऑफिस जाना है, हमें बहुत काम है, हमें घर में काम है, ये काम है, वो काम है, बहुत सारे काम है, हमें वहाँ जाना है। बहुत बार हमारा मन नहीं करता है, वचन हमसे बात करता है पर हम वचन की भी नहीं सुनते हैं, जैसे दानियल में लिखा हुआ है। पर बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में मनुष्य के रूप में आया था और उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हम बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं परमेश्वर को। अभी तो हमारे पास बहुत समय है, जब भी आपको टाइम मिलता है, इवन 5 मिनट या 10 मिनट आप काम कर रहे हैं, आप 5 मिनट फ्री हुए हैं, 10 मिनट फ्री हुए हैं, आप प्रभु से बात करें। अभी अंत के टाइम में, अब अंत का टाइम चल रहा है, अगर अभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे बचाए जाएंगे? कैसे परमेश्वर हमारी मदद करेगा? परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, उसके साथ बैठें, अपना समय स्पेंड करें परमेश्वर के साथ। पर कैसे करें? सारा दिन हमारे पास पड़ा रहता है पर हम अपना समय नहीं बिताते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ बैठें। सारा दिन हम अपने फ़ोन को लेके बिज़ी रहते हैं। इन दिनों में हम लोग उनसे भी बात करते हैं जिन लोगों से हम बात भी नहीं करना चाहते। हालेलुया। पर गॉड के साथ समय बिताना हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई, परमेश्वर के साथ सारी रात प्रार्थना करने को बिताई। हमें भी अपना समय निकाल कर गॉड के साथ बैठना है, गॉड के साथ बातें करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 27वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इसी घड़ी को पहुँचा हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से ही बता दिया था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊँगा, वो लोग मुझे पकड़ेंगे और वे लोग मुझे मेरे मुंह पे थूकेंगे, मुझे नंगा करेंगे, मुझे बेते मारेंगे, मुझे कोड़े लगाएंगे और मुझे कांटों का ताज पहनाएंगे और वो लोग मुझे मार डालेंगे, क्रूस पर चढ़ा देंगे। हालेलुया। और ये प्रार्थना यीशु मसीह गत्समनी बाग में कर रहा है, ये सारी बातें होने से पहले। ठीक है। उसके बाद यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हम एक बार फिर से देखेंगे, लिखा है अब मेरा जी व्याकुल है। परमेश्वर से कहता है यीशु,
अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। बोलता है नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। यीशु कहता है, मैं जानता हूँ मैं इसी काम के लिए भेजा गया हूँ। फिर भी यीशु गॉड से कहता है, मेरा जी बहुत व्याकुल है। यीशु गॉड को बोलता है, मुझे इस घड़ी से बचा। फिर बोलता है, नहीं, मैं इसी घड़ी के लिए पहुंचा हूँ। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया गया। उन्होंने अपना खून बहा दिया, अपनी जान दे दी। प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया गया। उसने अपना खून बहा दिया, अपनी जान दे दी। वो प्रार्थना कर रहा गॉड से, अब मैं क्या कहूँ। ये भी नहीं जानता हो कि क्या प्रार्थना करूँ। यीशु मसीह को पता है मुझे प्रार्थना करनी है, वो भी गॉड की इच्छा से करनी है। यीशु को प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु यहाँ जानता है, उसे पता है कि मैं इसी घड़ी के लिए पहुँचा हूँ। फिर भी उसका मुंह परमेश्वर के सामने खुल रहा है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह को हैबिट थी पिता से बात करने की, और पिता के साथ हर एक बात शेयर करने की। यीशु मसीह हर एक बात परमेश्वर के साथ, पिता के साथ शेयर करता था। ये हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम जो कुछ करते हैं या जो कुछ हम करना चाहते हैं, क्या हम परमेश्वर को बताते हैं? परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि क्या ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से सही है या नहीं है? वचन क्या कहता है, क्या हम देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन देखेंगे, मत्ती का 26वां अध्याय और उसका 36 से 45 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जुबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब यीशु ने अपने दासों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह गतसमनी बाग में आ रहा और अपने चेलों को बोल रहा कि तुम यहीं ठहरो जब तक कि मैं प्रार्थना करूं। बाइबल कहती है यीशु व्याकुल होने लगा और उदास होने लगा। तब यीशु ने अपने चेलों को कहा, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा प्राण निकला जा रहा है। आप सोचो, परमेश्वर का पुत्र क्या कहता है अपने चेलों को, तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। 39 में लिखा है कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा
और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु पिता को कहता है कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी कर प्रभु। यीशु को कटोरा नहीं पीना चाहता था। क्या था उस कटोरे में जो यीशु मसीह उस कटोरे को पीने के लिए इनकार कर रहा, जो वो प्रार्थना कर रहा कि कटोरा टल जाए। यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया था। परमेश्वर की सारी व्यवस्था पे चलकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करके हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देनी थी। तो फिर क्यों बोलता है कि ये कटोरा मुझसे टल जाए? इस कटोरे में वो कौन सी बात थी जो यीशु मसीह नहीं चाहता था? उस कटोरे में यीशु पिता से अलग होने वाला था। परमेश्वर उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देने वाला था। यीशु पिता से सेपरेट नहीं होना चाहता था। फिर भी यीशु कहता है पिता से, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु पर सारे संसार के पाप लाद दिए जाएं, ताकि वो अपने लोगों को देख पाए। अगर यीशु ये प्राय नहीं करता कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो हमारा उद्धार अटक जाता था। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर हमसे मेल मिलाप करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने बेटे को क्रूस पर मारता है। और 40 में यहाँ पे लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न चाह सके? हालेलुया। यीशु यहाँ पे अपने चेलों को बोल के गया था कि मेरे आने तक तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो और प्रार्थना करो। बट वो लोग सो गए थे। तब यीशु ने उनसे कहता है, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। 41 में लिखा है। और 42 में हम वचन पढ़ते हैं। 42 लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु यहाँ फिर पिता से कहता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। फिर 43 में लिखा है यहाँ पे, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यीशु आता है, फिर देखता है कि वो लोग सोए पड़े हैं, उन्हें सोते हुए देखता है। और 44 में लिखा है, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। 45 तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। 46 उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहाँ पे चेले यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। हम एक बार फिर से 26 का 41 पढ़ेंगे फिर से। यहाँ पे लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर हमें सिखा रहा, यदि प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ोगे, तुम पाप करोगे 110%। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखते हैं, लूका की पुस्तक 22वां अध्याय और 31 और 32। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। बाइबल कहती है यीशु सिर्फ अपने लिए
प्रार्थना नहीं करता है। यीशु अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है। यीशु पतरस से बोलता है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम अपने लिए ही सिर्फ प्रार्थना करते हैं या दूसरों के लिए भी करते हैं? बाइबल तो ऐसे कहती है कि हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी सोचो, दूसरे के हित के लिए प्रार्थना करो। और मैं एक महान प्रभु के दास को जानता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी कि बोला, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ, पर जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर की उपस्थिति को इंक्रीज होते हुए देखता हूँ। हालेलुया। जब आप और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। हालेलुया। हम देखेंगे यीशु आज क्या करता है। आज तक स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके विराजमान है, और यीशु वहाँ पे हमारे लिए क्या करता है। आइए हम वचन देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 25 वचन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। परमेश्वर का पुत्र यीशु उन लोगों के लिए विनती करता है जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। एक बार पिता से, और यीशु विनती करता है से पिता से, कहता है, पिता एक बार इसे फिर से दया दे, एक और इसे साल दे दे प्रभु। अब ज़रूर तेरी ओर ये फिर जाएगा, अब ज़रूर ये अपना मन तेरी ओर फेरेगा, इसे अपनी आत्मा से भर। आप सोचें, यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, उसे इतनी ज़रूरत है प्रार्थना करने की, तो हमें कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए अपना टाइम प्रभु यीशु के साथ बिताएं, प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु आज भी हमारे लिए विनती करता है। तो हमें भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए विनतियां करनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे अब। धन्यवाद पिता यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता यीशु मसीह के नाम में तुझसे दुआ करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी अद्भुत वचनों को हमारे सामने खोला, तूने हमें सिखाया, तूने हमें बताया अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में जाएंगे, हम पाप करेंगे प्रभु। और प्रभु तुझसे दुआ करते हैं ये वचन हमारे जीवनों में रियल हो जाए, हमें इस वचनों पे चला, हमें प्रार्थना करने के लिए हमारी मदद कर। तेरा वचन कहता है तू हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा देगा, हमें अपना पवित्र आत्मा दे, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमारी रक्षा कर, हमें बचा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।